हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे एपीआई के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि किस तरह से लोकल होस्ट पे लिखे गए एपीआई को हम अपने डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइस के थ्रू, मोबाइल डिवाइस के थ्रू किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं रियल डिवाइस के थ्रू किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। एमुलेटर के थ्रू नहीं, अगर हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में जो एमुलेटर प्रोवाइडेड है उसके थ्रू अगर हमें लोकल होस्ट की एपीआई को एक्सेस करना होता है तो हम 10.0.2.2 का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर हम उस एप्लीकेशन को यूएसबी के थ्रू या किसी के थ्रू भी अगर अपने रियल डिवाइस में हम रन कर रहे हैं, तो अगर जब वो रियल डिवाइस में रन करेगा वही एप्लीकेशन, तो वो रियल डिवाइस आपके लोकल होस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा यूजिंग 10.0.2.2। सो इन दैट केस आपका एप्लीकेशन जो है उस रियल डिवाइस पे रन नहीं करेगा, हालांकि वो एमुलेटर पे रन करेगा, क्योंकि आपका एमुलेटर जो है वो डिवाइस के अंदर में है और वो उस नेस्टेड आईपी एड्रेस से एक्सेस कर जाएगा 10.0.2.2 से, बट वो रन नहीं कर पाएगा, वो उस आईपी से आपके डिवाइस में रन नहीं करेगा। तो लास्ट वीडियो में ये चीज़ हमने दिखा दिया था कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि एमुलेटर को स्टार्ट करने के बाद एंड्रॉयड 8 GB रैम में काफ़ी लैग करता है। एटलीस्ट आपको 8 GB से ज़्यादा का रैम चाहिए, तभी आप आसानी से काम कर पाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि ये जो रन करने वाला पार्ट है उसे हम एमुलेटर से हटा दे, उसे हम किसी भी रियल डिवाइस से यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करके वहाँ पे हम रन कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, रैम का जो स्पेस एलोकेट होगा सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए होगा। एमुलेटर वाला पार्ट हमारा बच जाएगा, वो डायरेक्टली हमारे डिवाइस में रन करेगा, जिससे आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है फास्ट चलेगा और कंप्यूटर भी फास्ट चलेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम होगा। तो आज जो है वो हम साइन अप और साइन इन इस दो टॉपिक को कवर करेंगे, बट ये दोनों टॉपिक एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज हम बेसिकली साइन अप वाला पार्ट को देखेंगे कि किस तरह से हम साइन अप करेंगे, ठीक है। और जो हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करने वाले हैं वॉली है। और मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे रिक्वेस्ट और कमेंट आ चुके हैं रेट्रोफिट के लिए। तो गाइज मैं रेट्रोफिट भी कवर करूँगा वंस लेट मी फिनिश द एंटायर टॉपिक ऑफ वॉली। उसके बाद मैं फिर से बिल्कुल शुरू से रेट्रोफिट से सारी चीज़ें करूँगा और बहुत अच्छे से करूँगा। और मतलब प्रॉमिस की शायद ये आपका जो प्रॉब्लम है रेट्रोफिट को लेके और जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हाँ रेट्रोफिट को समझना है, तो वो भी मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। तो पहले वॉली को देख लेते हैं, क्योंकि अपने आप में दोनों के दोनों लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। तो वॉली से पहले सारी चीज़ें कवर कर ली जाए, फिर उसके बाद हम रेट्रोफिट में आएंगे और वही सारी चीज़ें जो हम अभी वॉली से कर रहे हैं वो सारे हम आपको रेट्रोफिट से भी करके दिखाएंगे। और वही अपना टारगेट की जो एक्चुअल कोड है उसे समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि फिर आपको चीज़ें कभी परेशान ना करे कोडिंग में। तो आज का अपना टारगेट है बेसिकली साइन अप करना, साइन इन करना अपने एप्लीकेशन के थ्रू। सो द टारगेट वही है कि हम अपने एप्लीकेशन को कोई भी वेट नहीं देंगे कोड का। ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में यहाँ पे हमने एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया है XML का, वो आपको मैं दिखा देता हूँ अपने डिवाइस पे। देखिए ये डिवाइस है, ये एक छोटा सा XML डिज़ाइन किया है। बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज, कोई भी लाइब्रेरीज इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ XML और प्योर एंड्रॉयड का कोड के थ्रू ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये मैं कोड आपको समझा दूंगा, हम लोग ज़्यादा फोकस डिज़ाइन पे नहीं करेंगे, बट ऑल्दो मैं आपको पूरा XML इसका समझा दूंगा कि किस तरह से ये XML डिज़ाइन किया गया है। और इट्स लुकिंग क्वाइट वेल, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सोर्स कोड भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सिर्फ साइन अप वाला पार्ट देखेंगे। तो कोडिंग में जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं कवर कर दूं, आपके कुछ डिज़ाइनिंग पार्ट से, आर्किटेक्चर पार्ट से कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारा यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कोई भी काम नहीं है। अगर हम साइन अप की बात करें तो ये कोई भी काम नहीं करेगा सिवाय इतना कि ये यूज़र से इनपुट लेगा टेक्स्ट बॉक्स में, ईमेल और नेम, ईमेल और पासवर्ड। हम बहुत मिनिमल फील्ड लेके हम साइन अप कर रहे हैं, ओके। हमारा फोकस है प्रोसेस के ऊपर, नॉट द फील्ड। तो इस सिंपल मिनिमल फील्ड ले रहे हैं हम यूज़र से, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। किस में ले रहे हैं? अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में ले रहे हैं। इसका इतना ही काम है कि ये यूज़र से सिर्फ फील्ड लेगा। उसके बाद जो हमारा ये एप्लीकेशन है ये क्या करेगा, ये सारे फील्ड को ये दे देगा वॉली को, ये सारा फील्ड को दे देगा ये वॉली को, कि भाई ये वॉली आप ये सारा इन्फॉर्मेशन ले लो और ये इन्फॉर्मेशन आप सर्वर में जो API लिखा हुआ है उस तक पहुंचा दो। अपना एप्लीकेशन का काम इतना ही था, यूज़र से इनपुट लेना, उस इन्फॉर्मेशन को वॉली लाइब्रेरी के हेल्प से उसने बोला कि भाई सर्वर में जो API रखा गया है, API जो बनाया गया है जिस भी नाम से, अब ये सर्वर कहाँ पे है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ये जो सर्वर है इसे आप कई तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आप लोकल होस्ट देके एक्सेस कर सकते हैं,
आप अगर एमुलेटर पे काम कर रहे हैं और आपका सर्वर लोकल होस्ट पे है तो 10.0.2.2. देके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका जो API है वो लोकल होस्ट पे है और आप एक डिवाइस कनेक्ट करके, एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्ट करके अपने सिस्टम पे चला रहे हैं तो आपको मैंने बताया है क्या प्रोसीजर है। और अगर ये डायरेक्ट किसी लाइव सर्वर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट लाइव सर्वर का आप IP एड्रेस दीजिए और उसके बाद अपनी API फाइल को एक्सेस कीजिए। 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो लोकल होस्ट तो डिवाइस के लिए, ये कंप्यूटर PC के लिए है। इधर आपको 10.0.2 इस्तेमाल करना है, या अगर आप अपने PC से अपने एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट करके एप्लीकेशन को चला रहे हैं और लोकल होस्ट के API को एक्सेस कर रहे हैं तो ये प्रोसेस मैंने बता रखा है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं अभी यही प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अपने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने अपने डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है अपने PC में और उसकी स्क्रीन को मिररिंग कर रखी है। तो ये एप्लीकेशन हमारे डिवाइस पे चल रहा है, ठीक है। और ये डिवाइस एक्सेस किसको कर रहा है? लोकल होस्ट पे रखे हुए API को एक्सेस करके काम करेगा। और चौथा, अगर आप डायरेक्ट लाइव सर्वर में रखा हुआ है आपका API तो कोई परेशानी ही नहीं है, डायरेक्ट आप अपने IP एड्रेस का इस्तेमाल कीजिए अपने कोड में। ये तो हो गई एक्सेस की बात। अब मान लेते हैं कि हम जो अभी प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो लोकल होस्ट में API में रखा गया है और हम ये थर्ड वाला ऑप्शन, और ये बोल सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, जहाँ के हम अपने डिवाइस को कनेक्ट कर रखें अपने PC में और उसके थ्रू हम लोकल होस्ट के API को एक्सेस करेंगे। तो जब उस केस में लोकल होस्ट के API को एक्सेस करते हैं ना, तो जो आपका PC का जो लोकल IP एड्रेस है उसके थ्रू एक्सेस करते हैं, वो आपको अपने को कहाँ मिल जाएगा? आप CMD में चले जाइए, IP कॉन्फ़िग में चले जाइए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका IP एड्रेस, ठीक है। बेसिकली ये देके आपको एक्सेस करना है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो डिवाइस होगा, जो हम कोड करेंगे वॉली में, जब हम URL देंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमें वॉली को ये पाथ देना पड़ेगा और फिर जो API फोल्डर है रूट डायरेक्टरी में उसके अंदर, और फिर ये फाइल का नाम, API फाइल का नाम जो भी होगा file.php। तो करना क्या है कि हमारा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन लेगा, वॉली को देगा और वो तीनों जो नाम है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे, यहाँ पे तीनों रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद सारा काम इस API का है। सारा काम मीन्स सारा इन द सेंस कि डेटाबेस में इंसर्ट का काम ये कौन करता है? डेटाबेस में इंसर्ट का काम PHP करेगा यहाँ पे, जो हमने API बनाया है। और ये चेक भी करेगा, ये एश्योर भी करेगा कि वो ईमेल आईडी जो हमारे यहाँ पे की फील्ड है ईमेल, तो एक ईमेल के 2 आईडी ना इंसर्ट हो, उस चीज़ का भी एश्योरेंस यही रखेगा और प्रॉपर तरीके से उसका डेटाबेस में इंसर्शन करके और रिकॉर्ड भी वापस करेगा कि हाँ भाई इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। ये दोनों काम ये वॉली के थ्रू वापस कर देगा किस में? हमारे एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन फिर क्या करेगा? उस रिस्पॉन्स को रिसीव करके अकॉर्डिंग टू दिस फिर वो प्रोसेस करेगा। यही काम अभी हम करने वाले हैं, आपको कोड में करके दिखाने वाले हैं। तो आर्किटेक्चर लेवल पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो अब हम चलते हैं कोड लेवल में। अगर ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है तो बस कोड में कुछ करना नहीं है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कोड में सिर्फ मेहनत का काम बच गया। तो अब यहाँ पे कोड में देखिए 3 सेक्शन में काम हो गया। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो एक सेक्शन आपका यहाँ पे है जहाँ पे आपका डिवाइस है और वॉली है। दूसरा सेक्शन आपका ये रूट डायरेक्टरी है, लोकल होस्ट है, जहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर ये कोड करना है आपको। तो यहाँ आ जाइए, देखिए www डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है API, उसके अंदर हमने पहले जो काम किए थे उसके APIs यहाँ रखे हुए हैं। और यहाँ पे फिर हमने PHP माई एडमिन भी ओपन कर रखा है, API DB TBL यूज़र। इसका स्ट्रक्चर मैंने बदल दिया है, देखिए ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर दिया है पासवर्ड। ID जो है आपको ऑटो इंक्रीमेंटेड है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं इसे पूरी डिलीट ही कर देता हूं और एक हम फ्रेश बनाते हैं ताकि आप भी समझ पाएँ। नॉट ट्रंकेट, इसे हम अपने केस में ड्रॉप ही कर देते हैं। ड्रॉप करके एक डेटाबेस बना लेते हैं। सिंपली आप जैसे ही PHP माई एडमिन ओपन कीजिएगा आपको एक डेटाबेस मिल जाएगा। और वो भी कैसे मिलेगा? अगर आपका वैम सर्वर एक्टिव हो गया तो बस आपको लोकल होस्ट लिखना है, यहाँ से आप PHP माई एडमिन में चले जाइए, यहाँ से डेटाबेस, और एक डेटाबेस ऑलरेडी है हमारे पास, आप चाहें तो नया क्रिएट कर सकते हैं। API DB मेरे पास है, तो हम API DB में आ जाते हैं। देखिए ये API DB पे हम आ गए, सॉरी ये AlpoDB है, API DB एक भी टेबल नहीं है, अगर होता तो आपको यहाँ दिखाता। तो हम एक नया टेबल बना लेते हैं, TBL यूजर, नंबर ऑफ फील्ड, ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो 4 फील्ड होंगे। ऑलवेज हम एक एक्स्ट्रा फील्ड रखेंगे फॉर ID विच मस्ट बी ऑटो इंक्रीमेंटेड, ठीक है। और उसे हम प्राइमरी की बना देते हैं। फिर हो जाएगा हमारा नाम, देन ईमेल और उसके बाद फिर पासवर्ड,
नेम ईमेल पासवर्ड, इसे भी टेक्स्ट रखते हैं, इसे भी टेक्स्ट रखते हैं, और इसे भी फॉर द टाइम बिंग टेस्ट रखते हैं। जब आप रन टाइम में रियल सर्वर पे काम करोगे तो इसे इनक्रिप्ट किया जाता है MD5 फंक्शन से। तो अभी फिलहाल हम लर्निंग पर्पस में तो इसे हम टेक्स्ट रखते हैं, ठीक है। चलिए सेव कर दिया, ब्राउज, अभी नथिंग इन दिस टेबल, सो नथिंग इज शोइंग हियर। स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं तो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड 4 फील्ड हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारा काम क्या है? नेक्स्ट हमारा काम ये है कि ये देखिए ये फोल्डर है हमारा वैम्प के अंदर में www डायरेक्टरी, और उसके अंदर में फिर यहाँ पे क्या है API फोल्डर। यहाँ पे हमें कोड प्रिंट में आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक API फाइल बनाना है विच एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द वॉली रिक्वेस्ट एंड इंसर्ट दैट डेटा टू दिस टेबल TBL यूजर एंड मेक श्योर दैट नो टू ईमेल आईडी विल बी सेम। तो ये सारा काम किसका? इस PHP फाइल का है। तो कैसे बनाएंगे PHP फाइल? चलिए इस गेट डेटा को ही हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं रजिस्टर, है ना, register.php, और इसे हम ओपन कर लेते हैं। डेटाबेस में देखिए कि हमारे पास फील्ड क्या क्या है। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड, इसमें वैल्यू आपको देने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली जो हमारा API है वो नेम, ईमेल, पासवर्ड को एक्सेप्ट करेगा, किससे? वॉली से, है ना। हमारा ये जो फाइल API फाइल ये क्या एक्सेप्ट करेगा? वॉली से नेम, ईमेल, पासवर्ड, और उस वॉली में नेम, ईमेल, पासवर्ड हमारा एप्लीकेशन देगा यूजर से लेने के बाद। तो यहाँ आ जाते हैं, तो ये कनेक्शन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं है, नेम ईमेल ऑलरेडी पहले से है। बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा फील्ड हम ऐड कर देते हैं विच इज पासवर्ड, ठीक है। यहाँ हम PSWD कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू इंसर्ट, बट इंसर्ट करने के पहले दिस कोड मेक श्योर दैट कि नो 2 ईमेल आईडीज विल बी रिडंडेंट इन योर टेबल। तो इसको कैसे अश्योर करेंगे भाई कि सपोज जैसे अगर आपका जो की फील्ड आप किसे रखना चाहते हो, ईमेल को, मोबाइल नंबर को, ऐसे रोक रखना चाहते हैं ना कि 2 रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, 2 ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकते, 2 मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकते। तो आपको जो की फील्ड बनाना है आप उसको पहले श्योर करो। तो हम अपने केसेस में हमारे पास ईमेल है, तो ये ईमेल हम नहीं चाहते कि 2 यूजर का सेम हो। अगर कोई एक यूजर एक ईमेल से रजिस्टर कर लेता है तो वो इस ईमेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो एक ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका SQL थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। एक क्वेरी चलाते हैं, ठीक है, और इसका हम नाम रख देते हैं query 1। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL, क्या भाई टेबल था हमारा था टेबल TBL यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू सिंगल कोट $email। ये ईमेल, इस चीज में आप ध्यान रखिएगा, आपको ट्रिम का इस्तेमाल करना है, ये ज़्यादा बेटर काम करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम एप्लीकेशन से डेटा भेजते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक स्पेस को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो उस केस में ये मैचिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। तो अक्सर फिर यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि वो देखते हैं कि भाई मैं तो एक ही ईमेल दे रहा हूँ दोबारा, और बार बार वो इंसर्ट करता चला जा रहा है। तो आप मेक श्योर करेंगे आप ट्रिम का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ट्रिम से क्या होगा, उसके आसपास के कोई भी अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं तो वो उसे प्रॉपर तरीके से ट्रिम करके तब यहाँ पे पास करेगा। तो ये जो कॉलम है टेबल का जो कॉलम है ईमेल, उसका कंपेयरिंग होगा उस ईमेल से जो डेटाबेस से आया है यहाँ पे। और फॉर द टाइमिंग टेस्टिंग पर्पस के लिए इसे मैं गेट कर देता हूँ। ओके, जब हम गेट करके डायरेक्टली URL पे वैल्यू डाल के हम टेस्ट कर लेंगे कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद में से पोस्ट करके तब एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चलेंगे। और यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन चलाते हैं $raw इक्वल टू mysql i_query, और यहाँ पे हम पास करेंगे $con और $query1। ये $con क्या है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है, पास किया हमने रॉ। एक फंक्शन आता है $count, एक वेरिएबल नाम है, कुछ भी रख सकते हो, mysql i_num_rows। यहाँ पे आपको पास करना है रॉ को। रॉ मैंने अपनी तरफ से एक नाम रखा है, बेसिकली रॉ को दोबारा प्रिंट करने के लिए आपको एक और फंक्शंस में से पास करना पड़ता है, इसलिए मैंने उसका नाम रॉ रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, mysql num_rows, ये काउंट इस क्वेरी को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। mysql क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या करेगा, क्योंकि ये सेलेक्ट क्वेरी है तो ये रन होने के बाद आपको नंबर ऑफ आइटम रिटर्न करेगा। तो नंबर ऑफ आइटम तो तभी रिटर्न करेगा जब मैच करेगा। अगर मैच ही नहीं करेगा तो नंबर ऑफ रो तो कुछ भी नहीं होंगे उस टेबल में, नंबर ऑफ रो 0 होगा, और मैच करेगा तो नंबर ऑफ रो मोर देन 0 होंगे। तो ये जो mysql i_num_rows है, ये वही करता है, ये नंबर ऑफ रो को चेक करता है। ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद रॉ में कितने नंबर ऑफ रो हैं और उसको $count में रख देता है।
अब हम डॉलर काउंट को चेक करेंगे। डॉलर काउंट क्या ग्रेटर देन 0 है? अगर हमारा डॉलर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब वो एग्जिस्ट करता है ना। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा है तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पार्ट लिखेंगे। देखिए रेस्पॉन्ड इक्वल टू इंसर्टेड, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यूजर ऑलरेडी। तो यहाँ ना ऐसा नहीं करते क्योंकि ये डिसाइड कौन करेगा, तो एप्लीकेशन डिसाइड करेगी। एक स्टेटस हम रिटर्न करवाते हैं 0 1 2 समथिंग, या फिर सिंपल सा एग्जिस्ट, ताकि हम वहाँ पे वो एग्जिस्ट कीवर्ड से कंपेयर करके हम कुछ अच्छा सा मैसेज वहाँ पे दिखा देंगे। एल्स में आते हैं, ठीक है। देखिए एल्स में तभी आएगा अगर वो ग्रेटर देन काउंट जो है ग्रेटर देन 0 नहीं है। ग्रेटर देन 0 मतलब एग्जिस्ट, और अगर वो 0 है मतलब इस केस में आ गया। अब अगर वो 0 है तो हम फिर क्या करते हैं, क्वेरी 2 बनाते हैं, क्वेरी 2। अब अगर वो 0 है तो यहाँ पे आते हैं, चलिए इसमें इंसर्ट पे जहाँ पे क्लिक करते हैं, टेबल इंसर्टेड होना क्लिक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ हम कुछ डमी रिकॉर्ड देके एक इंसर्ट का क्वेरी चला के इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डॉलर नेम, यहाँ हो जाएगा डॉलर ईमेल, और यहाँ हो जाएगा डॉलर PSWD। इस क्वेरी को अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। देन डॉलर res इक्वल टू mysqli_query। ध्यान दें ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, इसलिए डायरेक्ट इसका रिजल्ट हम रिसीव करेंगे कौन, और क्वेरी 2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे डॉलर res अगर आपका इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, डॉलर रिस्पॉन्स में क्या बोलना है भाई, इक्वल टू हम लिखेंगे इंसर्टेड, ठीक है, और एल्स डॉलर रिस्पॉन्स फेल्ड। तो देखिए यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स में हर तरह के मैसेज डाल दिए हैं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स एग्जिस्ट सीधे आएगा, रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देगा। एल्स में जाएगा, नया क्वेरी चलाएगा और MySQLi क्वेरी कौन को पास करेगा, क्वेरी 2 को पास करेगा, और रिजल्ट अगर इक्वल टू ट्रू आता है तो रिस्पॉन्स में इंसर्टेड और फील्ड। मतलब ये जो हमारा एपीआई है अब 3 ही चीज रिटर्न कर सकता है। क्या क्या रिटर्न करेगा, एग्जिस्ट, इंसर्टेड और फील्ड। अगर वो ऑलरेडी ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है तो रिस्पॉन्स रिटर्न जाएगा एग्जिस्ट, रिस्पॉन्स इंसर्टेड जाएगा अगर सक्सेसफुली वो रजिस्टर्ड हो गया तो, और रिस्पॉन्स फेल्ड जाएगा अगर ये फेल्ड हो जाता है तो। अब इन तीनों मैसेज के आधार पे वो एप्लीकेशन हमारा यूजर को क्या दिखाएगा वो ये हम एप्लीकेशन में डिसाइड कर लेंगे। एप्लीकेशन को इस एपीआई से ये 3 चीजें मिलेंगी, एग्जिस्ट, इंसर्टेड और फेल्ड, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन। तो आपका एपीआई बन गया, कोई परेशानी आई थिंक एपीआई में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर कोई टेंशन नहीं है। अब सीधे हम आ जाएंगे कोड की तरफ। तो आप पेंट में आ जाइए। देखिए हमारा ये एप्लीकेशन वाला पार्ट तो डन हो गया, ये एपीआई वाला हिस्सा तो हमारा कंप्लीट हो गया। टेबल भी हमने पहले से बना रखा था। अब आगे का काम क्या होता है, एप्लीकेशन रेडी करना और वॉली को इंटीग्रेट करना। एप्लीकेशन में हमने कुछ डिज़ाइन बना के रखे हैं, ठीक है। ये आप डिज़ाइन यहाँ देख भी सकते हैं, एक सेकेंड, देखिए ये हमारा डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। इसे अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन दिख रहा है, इसका कोई भी कोडिंग नहीं है। तो डिज़ाइन को समझ लेते हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। इस डिज़ाइन को समझाने के लिए मैं छोटा सा एक चीज़ और एक पेंट में लेके जाता हूँ आपको, यहाँ पे स्लाइड में समझा देते हैं। देखिए कैसे काम हो रहा है। 2 एक्टिविटी बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 मेन एक्टिविटी बना गया है। एक एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी जिसको आप लॉगिन एक्टिविटी हम बना के रखे हैं, तो जिसका नाम मेन एक्टिविटी ही हमने रखा है, लॉगिन नहीं किया है, लेट इट बी एज मेन एक्टिविटी। और दूसरा एक हमने बना रखा है साइन अप एक्टिविटी। तो 2 मेन एक्टिविटीज हैं, एक मेन एक्टिविटी, दूसरा है आपका साइन अप एक्टिविटी। अब इसके अंदर, इस दोनों एक्टिविटी के अंदर ये जो बीच का फॉर्म वाला हिस्सा है, आप ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ कोड में देखिएगा, ये हमारा मेन एक्टिविटी है और लॉगिन एक्टिविटी है, जिसमें ये जो मेन ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट,
इसके लिए हमने अलग से एक लेआउट तैयार किया है जिसका नाम हमने लॉगिन फॉर्म रखा गया है, लॉगिन फॉर्म डॉट XML। ये एक लेआउट है, ठीक है, सेपरेट लेआउट है। और इस लेआउट को यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है। समझिएगा बात को, उस लेआउट को यहाँ पे क्या कर लिया गया है, इंक्लूड। देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट एज इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट तो आपको कोई चीज़ें का स्टैंडर्ड जरा फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो सेम थी, उसी तरह से साइन अप का एक फॉर्म बना लिया गया है, फिर साइन अप डॉट XML, और फिर उसको साइन अप एक्टिविटी में यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है। तो भाई इसमें मैंने क्या किया बीच में, तो इसके यहाँ पे ऊपर में हमने एक डिज़ाइन बना लिया है, इसके नीचे में एक डिज़ाइन बना लिया, बीच में जहाँ पे फॉर्म चाहिए वहाँ लॉगिन फॉर्म को इंक्लूड कर लिया। साइन अप एक्टिविटी में ऊपर में एक डिज़ाइन बना हुआ है, एक शेप, नीचे में एक शेप बना हुआ है, जहाँ पे बीच में जो कोड है वो साइन अप डॉट XML को हमने इंक्लूड कर लिया। तो अब इस एक्टिविटी का जो डॉट जावा फाइल होगा उसमें कैसे काम होगा, इस एक्टिविटी के जो डॉट जावा फाइल है वहां पे क्या काम होंगे, वहां पे जो टेक्स्ट बॉक्सेस एक्सेस करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, इनका ना इनका। देखिए ये इंक्लूड होने के बाद ये फॉर्म और साइन अप ये इसी एक्टिविटी का खुद का हिस्सा हो गया। तो आप जैसे पहले काम करते थे वैसे ही काम करेंगे, आप इसके एलिमेंट्स को, इसके व्यूज को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, जो उनके नाम होंगे, जो उनके आईडीज होंगे, बशर्ते सिर्फ ये लिखा रहेगा अलग अलग, आपको यहाँ पे इंक्लूड करके एक कंप्लीट होल फाइल बनाना है। तो आप यहाँ पे आके देखोगे लॉगिन फॉर्म डॉट एक्टिविटी मेन, आप डिज़ाइन में जाके देखो तो देखो ये किस तरह से दिख रहा है ना। लेकिन आप इसकी कोड में चले जाओ, कोड में आप जाके देखोगे तो ये एक रिलेटिव लेआउट है, ऊपर में एक व्यू बनाया गया है जिसका जो ऊपर में जो डिज़ाइन किया गया है बैकग्राउंड डिज़ाइन, ये वाला पार्ट है, एक व्यू, ठीक है ना। इसमें आईडी है, इसका एक हाइट है, उसका एक बैकग्राउंड है, ड्रॉएबल हेडर BG। तो देखिए आपको दिखा भी रहा है, क्या दिखा रहा है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक व्यू खत्म, फिर एक टेक्स्ट व्यू बना लिया गया है। ये टेक्स्ट व्यू कौन सा है भाई, ये वाला पोर्शन जो वॉली लॉगिन फॉर्म लिखा गया। तो ये सिंपल सा है, बस इसका टेक्स्ट साइज है, कुछ टेक्स्ट लिखा मैंने, बोल्ड किया, मैच पेरेंट हाई पेरेंट है। और उसके बाद फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन के लिए लीनियर लेआउट ले दिया गया है। थोड़ा स्पेस कर देता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर आपको समझ में। तो इंक्लूड करने के लिए उस वाले को यहाँ पे मैंने एक लीनियर लेआउट लिया। तो देखिए एक लीनियर लेआउट और उसके अंदर इंक्लूड लेआउट लॉगिन फॉर्म। पेंट में देखिए मैंने क्या बोला कि इंक्लूड कर लेंगे लॉगिन फॉर्म को, तो वही बात मैंने यहाँ पे किया, लीनियर लेआउट के अंदर लेके उसे इंक्लूड कर लिया। फिर इसके नीचे एक और लेआउट ले लिया जहाँ पे वो बॉर्डर वाला BG को हमने दिखा दिया। तो देखिए एक और लीनियर लेआउट लिया उसके नीचे, और उसका ग्रेविटी बिल्कुल बॉटम कर दिया है, और उसके अंदर फिर एक व्यू लेके हम क्या कर रहे हैं, जो नीचे वाला जो BG पोर्शन है उसे दिखा दे रहे हैं। तो उसके लिए देखिए ड्रॉएबल बॉटम BG। तो ये ड्रॉएबल बॉटम BG एक XML फाइल है, यू कैन हैव इवन एन इमेज ऑल्सो। तो उस XML फाइल के अंदर जाके एक शेप बनाया गया। तो देखिए ये एक्टिविटी लॉगिन का है। उसी तरह आप अगर साइन अप में चल जाओ तो ये हो गया एक्टिविटी साइन अप। लॉगिन का ये XML फाइल है लॉगिन फॉर्म। देखिए लॉगिन फॉर्म में कार्ड व्यू है, सिंपली एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2 और एक बटन है ना, बटन है लॉगिन का, और यू कैन चेक द टेक्स्ट। और उसके नीचे फिर एक टेक्स्ट व्यू है, ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने से हम उसे साइन अप वाले फॉर्म पे ले आएंगे। तो ये हो गया एक्टिविटी मेन, लॉगिन का जो एक्टिविटी और उसका ये इंक्लूड वाला XML फाइल, मतलब लेआउट फाइल, इंक्लूड लेआउट फाइल। साइन अप का ये एक्टिविटी फाइल। तो देखिए साइन अप एक्टिविटी में द सेम थिंग्स हैपन हियर। हमने एक रिलेटिव लेआउट लिया, एक व्यू लिया जिसके हेडर बैकग्राउंड है, उसके बाद एक लीनियर लेआउट जिसमें टेक्स्ट है, और लेआउट साइन अप फॉर्म। अच्छा नहीं, ये बीच के इसमें टेक्स्ट नहीं दी गया है, आई थिंक। देखिए खाली भी कुछ भी नहीं, आप टेक्स्ट दे सकते हो। तो लीनियर लेआउट के अंदर हमने इंक्लूड कर लिया साइन अप फॉर्म को। साइन अप फॉर्म मीन्स देखिए यहाँ पे साइन अप फॉर्म है, आप उसके डिजाइन में जाकर देखो आपको सिर्फ बीच का कंटेंट दिख रहा है, ऊपर हेडर वोटर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको साइन अप के डिजाइन में आओ, देखो आपको होल पार्ट मिलेगा। तो उस बीच वाले पोर्शन को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। फिर नीचे एक और लीनियर लेआउट ले लिया, उसकी जो ग्रेविटी है बॉटम कर दी और उसका बैकग्राउंड भी ड्रॉएबल BG कर दिया। दैट्स इट। यही चार चीजें ओवरऑल आप देखोगे तो ये चार चीजें, दो एक्टिविटी, दो जो है डायरेक्ट लेआउट्स हमने इस्तेमाल कर रखे हैं जिसे हमने इंक्लूड कर लिया। आप देख सकते हैं, देखिए लेआउट्स है, एक्टिविटी मेन लॉगिन वाला, एक्टिविटी साइन अप वाला, लॉगिन फॉर्म एक लेआउट है,
और एक साइन अप। तो इसमें ये वाला पार्ट सिंपली आपको सिर्फ लेआउट पे लेके क्रिएट करना है। ये जो साइन अप फॉर्म है ये सिंपली एक लेआउट है, ठीक है। न्यू पे जाके लेआउट रिसोर्स फाइल देके आपको वो क्रिएट करना है, और जो ये जो मेन एक्टिविटी और साइन अप एक्टिविटी है ये आपको न्यू पे जाके और यहाँ पे फिर एक्टिविटी में आके और एम्प्टी एक्टिविटी देके क्रिएट करना है। तो इससे होगा क्या, आपको ये जो एक्टिविटी मेन है और साइन अप जो मेन है, साइन अप एक्टिविटी, इसके लिए आपको ना यहाँ पे आपका जावा फाइल मिलेगा। देखिए मेन एक्टिविटी और साइन अप, मेन एक्टिविटी लॉगिन का, साइन अप का। लेकिन ये जो एक्सएमएल जो हमने बनाया है, लेआउट रिसोर्स फाइल जो हमने बनाया है जिसमें लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म, इसके लिए जावा फाइल नहीं मिलेगी, बिकॉज ये प्लेन लेआउट रिसोर्स फाइल इससे अलग से बनाया गया और उसके अंदर एम्बेड कर दिया गया और इंक्लूड कर दिया गया, आप बोल सकते हैं। कलर डॉट एक्सएमएल में बस एक एक्स्ट्रा सा कलर यहाँ पे वाइट इस्तेमाल किया गया है, इसका कोई स्पेशल काम नहीं है। स्टाइल डॉट में जाइएगा तो अब ये बस हमने यहाँ पे नो एक्शन बार कर लिया है, नथिंग स्पेशल इसमें भी। ड्रॉएबल में जाइएगा तो कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, जैसे ये जो शेप्स बनाए गए हैं, ये जो शेप दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे ये वो शेप बनाए गए हैं। सबसे पहले आप देखिए बैकग्राउंड में, आप अगर मैं डिज़ाइन में जाऊँ, देखिए ये शेप दिख रहा ना, ये शेप बनाया गया, बस। तो कुछ नहीं, शेप के अंदर गया एक सॉलिड लिया गया, उसका कलर दे दिया गया, लेफ्ट रेडियस दे दिया गया, बॉटम राइट रेडियस दे दिया गया, बन गया। कुछ खास नहीं है। आप इसकी जगह डायरेक्ट इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो डायरेक्ट इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। बॉटम बीजी का भी वही कहानी, देखिए डिज़ाइन इस तरह से एक शेप बना दिया गया। उसके बाद बॉटम शेप, देखिए ये बॉटम ये बटन शेप है, तो बटन का उस तरह से रेक्टेंगल शेप करने के लिए, रेडियस शेप देने के लिए हमने किया है। बस हेडर बीजी, फिर ये हेडर का शेप, मतलब बेसिकली सिर्फ 4-5 शेप हैं जो इंक्लूड फाइल है लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म, उसके अंदर जो एक्टिविटी फाइल है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ऊपर में व्यू के तौर पर हेडर बीजी, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये बॉटम बीजी, ये वो बस ये ड्राइबल के व्यूज हैं जिन्हें हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इंस्टीड ऑफ यूजिंग डायरेक्ट इमेजेस दे आर क्रिएटिंग अ शेप एक्सएमएल, और उस एक्सएमएल को वहाँ इंपोर्ट कर दिया जा रहा है टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। तो ये समझ में आ गया सारा चीज़। तो आज हम काम करेंगे बेसिकली साइनअप के ऊपर। अगर हम पूरा काम करें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाने वाला है, तो आज हम साइनअप को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन को कवर करेंगे। तो साइनअप को कवर करने के लिए हमारा मेन पेज, तो देखिए एक्टिविटी मेन में लॉगिन वाला पेज है। तो लॉगिन वाले पेज में अगर हम जाएं इंक्लूड वाले पोर्शन में, तो देखिए लॉगिन फॉर्म, आप लॉगिन फॉर्म में चले आइए। तो आपको देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या क्या मिल रहा है। एक मिल रहा है लॉगिन ईमेल, एक एडिट टेक्स्ट, दूसरा मिल रहा है लॉगिन पास, बटन लॉगिन, और फिर मिल रहा है टेक्स्ट व्यू, टेक मी टू द साइन अप, उस आईडी का नाम है। तो आपको इसका कोड कहाँ पे करना है, मेन एक्टिविटी के अंदर करना है यहाँ पे। तो अभी ऐसा करते हैं, रेफरेंस हम सबका ले लेते हैं, एडिट टेक्स्ट, लॉगिन नेम, लॉगिन पास, और एक जो है ये दो ही एडिट टेक्स्ट है, और एक तो टेक्स्ट व्यू है। सो टेक्स्ट व्यू, टेक मी टू साइन अप, थोड़ा बड़ा नाम हो जा रहा, छोटा नाम भी रख सकते हैं, बटन BTN, बटन BTN, ठीक है। रेफरेंसिंग हम सारे के क्रिएट कर लेते हैं। लॉगिन नेम इक्वल टू, ये क्या है, एडिट टेक्स्ट है। अभी आप ये नहीं भी दीजिएगा रेफरेंस, मतलब कास्टिंग वाला पार्ट, तब भी चलेगा। फाइंड VYID r.id. अच्छा एडिट टेक्स्ट ही तो है, एडिट टेक्स्ट r.id. हमारा क्या है वो, लॉगिन ईमेल। लॉगिन नेम की बजाय हम लॉगिन ईमेल ही लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। लॉगिन ईमेल, रेफरेंस ले लिया हमने। उसी तरह से लॉगिन पासवर्ड का भी ले लेते हैं, डॉट लॉगिन पास। बट अभी हम लॉगिन वाला काम नहीं करने वाले हैं, तो इसे बस रेफरेंस लेके हम रख लेते हैं अपने पास। BTN इक्वल टू बटन, फाइंड VYID r.id. तो हम आ जाते हैं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में और देख लेते हैं ये बटन की कुछ आईडी दी गई है, बटन लॉगिन, BTN लॉगिन। तो यहाँ पे ये दे देते हैं, खत्म। तो अब BTN के लॉगिन पार्ट में क्या करना है ये तो अभी अपने को नहीं देखना है। सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन, इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, चलिए
हमें देखना है कि जब हमारे लॉगिन फॉर्म एक्टिविटी मेन में आ जाइए, डिज़ाइन में जब ये कोई क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेगा तो ये साइन अप एक्टिविटी को ओपन कर देगा। तो बस इस बात पे ध्यान रखना है। तो लॉगिन फॉर्म की ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, टेक मी टू साइन अप, इस पे काम करना है पहले अभी आपको। तो टेक मी टू साइन अप पे ऑन क्लिक लिसनर पे जाएंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे अब ये क्या होगा, जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, न्यू इंटेंट, सॉरी इसके अंदर जाएंगे न्यू इंटेंट, ठीक है। करंट एक्टिविटी हमारा गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, जाना कहाँ पे हमें जाना है, क्लास नाम क्या है, साइन अप डॉट क्लास, यहाँ जाना है हमें। जैसे उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ जाएंगे। तो पहले चलिए इनसे हम रन करके अब देखते हैं और क्लिक करके देखते हैं कि क्या हम वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं। हमारा वो वाला पोर्शन, हमारा साइन अप एक्टिविटी खुलता है या नहीं है, क्योंकि ये पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटी खुलेगा जिसे हमने लॉगिन एक्टिविटी पे दे रखा है। तो जब हम क्रिएट एन न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो क्या हमें ये साइन अप एक्टिविटी पे लेके जाता है या नहीं ले जाता है, ये वो चीज़ हम वहाँ देखते हैं। चलिए हो गया, इंस्टॉल होगा। लॉन्चिंग एक्टिविटी, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम था, हमने इसकी टाइप कास्टिंग नहीं की थी टेक मी साइन अप व्यू का, और हम उसके ऑन क्लिक पे काम कर रहे थे। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले तो इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। ये एक टेक्स्ट व्यू है और फाइंड कर लेते हैं इसे r.id. टेक मी टू साइन अप, ठीक है। अब हम इस बटन का ऑन क्लिक पे काम करते हैं, इसे हम हाइड कर देते हैं। नाउ टेक मी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन व्यू ऑन क्लिक, ये भी क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे तो साइन अप एक्टिविटी खुलना चाहिए। सो स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, और यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जाना कहाँ पे, करंट कॉन्टेक्स्ट से हमें जाना है साइन अप डॉट क्लास में। तो साइन अप डॉट क्लास, ध्यान रखिए जो आपका क्लास नेम है डॉट क्लास, ठीक है। एक्टिविटी नाम नहीं देना है इसे। अब रन करके हम पहले क्लिक करके या श्योर करके देखते हैं कि क्या हम वहाँ पे जा रहे हैं या नहीं, तो साइन अप वाले एक्टिविटी में हम पहुँच रहे हैं या नहीं। अगर इतना हो जाता है तब हम साइन अप एक्टिविटी में घुसेंगे और फिर वहाँ पे हम वॉली का इंटीग्रेशन करके साइन अप वाला काम फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये रन कर चुका है। ये हमारा डिवाइस का जो मिररिंग था वो स्टॉप हो गया था, तो उसे हमने रीस्टार्ट किया है। रीस्टार्ट करके हम अपने एप्लीकेशन के एक बार दोबारा लॉन्च कर रहे हैं और देखते हैं कि हमारे लॉन्च एप्लीकेशन जो है डिवाइस में चल रहा है या नहीं। देखिए आ गया ये, ठीक है, इसमें प्रॉपर रन हो रहा है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हम आ गए क्रिएट न्यू अकाउंट साइन अप वाले में। थोड़ा सा बटन का जो है वो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाइट और वो समथिंग कुछ कम करना पड़ेगा, तो खैर वो देख लेते हैं। पहले ये हम देख रहे हैं कि हाँ ये हम प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। हम यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे चले आ रहे हैं। अब ये जो साइज़ है ना, ये इसका हम अगर ये कम कर देते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लॉगिन फॉर्म में साइन अप फॉर्म में चले आते हैं ना, साइन अप एक्टिविटी साइन अप फॉर्म, ये साइन अप फॉर्म इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये देखिए ये साइन अप फॉर्म, ये व्यू है ऊपर का ड्राइवर, जो इसको हाइट है ना इसे आप कम कर देते हैं। चलिए इसे हम 150 इधर कर देते हैं और इसकी हाइट भी हम कम कर देते हैं 150। हम एक बार रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आ गया क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है, परफेक्ट।
एकदम परफेक्ट दिख रहा है। क्रिएट न्यू अकाउंट, नेम, ईमेल, पासवर्ड। सो अब हमारा जो टास्क है डिजाइन वाला पार्ट खत्म। अभी सिर्फ ये देखना है कि जैसे ही हम साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे हमें एक टोस्ट बॉक्स में दिखना चाहिए कि वो साइन अप हो गया या नहीं हो। देखिए एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली अगर साइन अप हो जाता है तो वो सीधे डैशबोर्ड में चला जाएगा। तो ये काम आप कब करेंगे, जब हम दोबारा जब इसका लॉगिन पार्ट हम कर लेंगे ना, डैशबोर्ड वाला काम हम जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम वापस बैक करेंगे और साइन अप को कनेक्ट कर देंगे कि साइन अप के बाद वो टोस्ट में नहीं दिखा कि वो सीधे के सीधे कहाँ चला जाएगा, डैशबोर्ड में चला जाएगा और वहां से लॉग आउट होने के बाद वापस लॉगिन पे आएगा। क्योंकि प्रॉपर साइन अप यही बोलता है, साइन अप मतलब आप सीधे डैशबोर्ड पे चले जाइए। तो अभी हम डैशबोर्ड में नहीं लेके जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ साइन अप वाला पार्ट दिखाएंगे, क्योंकि डैशबोर्ड में ले जाने के पहले हमें एक और चीज़ देखना होगा, वो होगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस। क्योंकि हम फायरबेस पे नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हमें खुद मेंटेन करनी है, डेटाबेस भी हमें खुद देखना है, लॉगिन का भी चेकअप हमें खुद ही करना है और सेशन भी हमें खुद ही मेंटेन करना है। तो यहाँ उसके लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम पहले ये देख लेते हैं कि सिर्फ इसे हम यहाँ से साइन अप वाला पार्ट कैसे करेंगे। एपीआई वाला पार्ट हमने करके देख लिया है, ये वाला पोर्शन जो है एपीआई वाला पार्ट, ये पोर्शन हो गया है, डेटाबेस वाला पोर्शन हो गया है, ये वाला पोर्शन रेडी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ उसे वॉली में भेजना है और वहां से रिस्पॉन्स लाके आपको यहाँ फिर टोस्ट में दिखा देना है। इतना काम हो जाएगा। बाकी का काम आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लॉगिन वाले पार्ट में, उससे भी पहले शेयर प्रेफरेंसेस पार्ट दिखा देंगे, अदरवाइज हम उसे लॉगिन पार्ट में ही देख लेंगे। तो चलिए इतना काम हो गया। अब ये काम हमें साइन अप वाले मेन एक्टिविटी का काम हो गया, इसे बंद कर देते हैं। लॉगिन फॉर्म को भी बंद कर देते हैं, एक्टिव मेल वाले को भी बंद कर देते हैं। साइन अप फॉर्म और एक्टिव साइन अप यही हमें चाहिए होगा, और इसके साथ साथ साइन अप पे ये जावा फाइल लगेगा। जैसा कि हमें क्या करना है, वॉली लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है। तो मॉड्यूल में जाते हैं हम, और यहाँ से हम वॉली लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं और फिर हम इसे सिंक कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, सारे जितने इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उन्हें वो डाउनलोड करके रेडी कर लेगा, सारे पैकेजेस को रेडी कर लेगा। नेक्स्ट हमारा काम है, अब ध्यान दीजिए, आप एक्टिविटी उसे पैरेलली होने देते हैं। अब आप देखिए आपका एक्टिविटी है, बट इसके अंदर फॉर्म में तो ये इंक्लूडेड फॉर्म है, तो ये फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्सेस उनके नाम क्या है, आपको उस फॉर्म के अंदर आके ये जो इंक्लूड फॉर्म है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो इनके भी नाम हम ठीक कर लेते हैं। एडिट नेम दिया है तो इसे हम कर देते हैं एस ईमेल। साइन अप ईमेल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसका नाम एस ईमेल कर देते हैं। अच्छा ये नेम है तो जस्ट एस नेम, इसका नाम हम रख देते हैं एस नेम। इसका आईडी हम रख देते हैं इस ईमेल, इसकी आईडी हम रख देते हैं एस पास। ठीक है। अब आपको एक दो चीज़ें, ये क्योंकि ये रेफरेंस लेता है एडिट ईमेल, तो अब जो एडिट ईमेल था वो हमारा हो चुका है एस ईमेल, तो आप इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, एरर सॉल्व आउट हो जाएगा। पास, तो हमारा जो पास था वो एस पास हो चुका है, वो इसे आप यहाँ डाल दीजिए, ये भी ठीक हो जाएगा। अब ये जो एडिट नेम है वो हमारा नाम हो चुका है एस नेम। ठीक है, एक बार हम डिज़ाइन में जाकर देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा चीज़ अप डाउन हो चुका है, अभी भी कुछ मिस्टेक लग रहा होगा कहीं पे, देखिए ये ऊपर में। तो एडिट पास की जगह हो जाएगा आपका एस पास, मतलब साइन अप पासवर्ड, और एडिट नेम की जगह हो जाएगा हमारा एस नेम, है ना। अब देखिए कहीं पे कोई अभी यहाँ पे भी बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा एस ईमेल। एस ईमेल है ना, ठीक है। चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिज़ाइन में देखिए, डिज़ाइन पूरा परफेक्ट हो गया है। तो सारी आईडीज़ हमें मिल गए, एस नेम, एस ईमेल और एस पास जो है वो एडिट टेक्स्ट है। उसके बाद हमारा बटन है, बटन अकाउंट, तो इसका नाम हम कर देते हैं, ठीक है, इसका बटन अकाउंट ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये टेक्स्ट व्यू, क्रिएट न्यू अकाउंट, साइन अप में क्रिएट न्यू अकाउंट क्यों दे कर रखा है भाई, अच्छा ये बटन है, सॉरी बटन तो इधर है हमारे पास, बटन शेप डिज़ाइन, अच्छा ये इधर है, ठीक है कोई नहीं। तो एक बटन और 3 एडिट टेक्स्ट वो हमें यहाँ पे लेके आने हैं। तो आ जाते हैं एडिट टेक्स्ट, हम ले लेते हैं एस नेम, एस ईमेल, आप सेम नाम भी रख सकते हो, दूसरा नाम भी रख सकते हो, एस पास, ठीक है। उसके बाद आपको एक बटन चाहिए, बटन BTN, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फटाफट उसकी रेफरेंसिंग ले लेते हैं।
ये एडिट टेक्स्ट है, सो एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाई आईडी डॉट id डॉट एस नेम, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो एस नेम, एस ईमेल एंड एस पासवर्ड। एस ईमेल को यहाँ पेस्ट करते हैं, एस पास को हम यहाँ पासवर्ड करते हैं, ठीक है। बटन चाहिए हो गया हमें, बस बटन बचा है। सो बटन इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट id डॉट, और यहाँ पे आते हैं हम फॉर्म में, और ये जो बटन की हमारी आईडी है उसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। अब बस बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन व्यू ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रोसेस, बस प्रोसेस नहीं रखते हैं, रजिस्टर यूजर नाम दे देते हैं। रजिस्टर अंडरस्कोर यूजर एक फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे आप क्या करो, आप इन सबको भेज दो। एस नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, द सेम वे एस ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एस पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन हम क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं पब्लिक वॉइड रजिस्टर यूजर, वहां से जो तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, फाइनल स्ट्रिंग नेम, फाइनल स्ट्रिंग ईमेल एंड देन फाइनल स्ट्रिंग पास। दैट्स इट। ये फाइनल मैंने क्यों लिया अभी आपको बताएंगे, क्योंकि इसे हमें फिर वो मेथड में भेजना पड़ेगा, तो मैं दिखाते हूँ क्यों हमने लिया। अब हमारा काम क्या है, और ये हमने पहले भी देखा है, फटाफट आपको दोबारा एक और आर्किटेक्चर में हम दिखा देते हैं कि ये काम क्यों लिया है। तो बेसिकली हम दो चीज़ें मेंटेन करेंगे, एक तो हम मेंटेन करेंगे रिक्वेस्ट क्यू, है ना, सॉरी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। पहला तो हमारे पास होगा स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, और दूसरा चीज़ होगा हमारे पास क्या, दूसरा चीज़ होगा हमारे पास स्ट्रिंग रिक्वेस्ट क्यू होगा। रिक्वेस्ट क्यू होगा, और फिर होगा हमारा वो एपीआई, है ना। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट के पास तीन चीज़ें होती हैं, और फिर तीसरा होता है परम्स, गेट परम्स, ठीक है ना। तो ये जो मेथड होता है, और ये तीन मेथड होता है। पहला होता है रेस्पॉन्स, फिर एरर रेस्पॉन्स, फिर उसके बाद होता है गेट परम्स, जिसको जो हमें भेजना है, जो वैल्यू हमें यहाँ से भेजना है। तो देखिए ये वैल्यू आपका जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका वैल्यू जाएगा, कहाँ पे जाएगा, इस रिक्वेस्ट क्यू के थ्रू होते हुए एपीआई तक जाएगा, गेट परम्स। अब वहाँ से दो चीज़ें होंगी, अगर सक्सेसफुल आता है, कोई भी एरर नहीं होता है पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने में, तो वो आउटपुट यहाँ आएगा। ध्यान रहे, इसके अंदर का इको की एग्जिस्ट है या फेल्ड हो गया या नहीं हुआ, ये सारा का सारा इसी के अंदर आएगा। अगर इसको एग्जीक्यूट करने में, इस एपीआई को एग्जीक्यूट करने में कुछ पाथ एरर हुआ, कुछ कोड एरर हुआ, तो इस टाइप की एरर जो है वो कहाँ पहुंचेगा, एरर रेस्पॉन्स में पहुंचेगा, ठीक है। ये हमने पहले भी समझाया है, दोबारा मैंने आपको एक लुक दे दिया। अब हम वापस चलते हैं फटाफट कोड की तरफ, और यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाते हैं। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पास होंगी, तो सबसे पहले हमें मेथड पास करना है, ठीक है। तो वो हमें कहाँ मिल जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट। अच्छा, अब इसे पोस्ट कर देना है, तो यहाँ पे आते हैं, इसे हम पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट।
हम डायरेक्ट रन टाइम में ही टेस्ट करेंगे अभी कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, व्हाटएवर। तो पोस्ट 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 तीनों को पोस्ट कर दिया हमने, तो यहाँ आ गया पोस्ट। उसके बाद यूआरएल पास करना है, तो यूआरएल के लिए यहाँ क्या करते हैं हम, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग यूआरएल। अब यूआरएल क्या होगा हमारा बेसिकली, चलिए तो हमारा फाइल कौन सा था, ये register.php था। तो देखिए कि कहाँ पे है, वैम्प API register.php, मतलब लोकल होस्ट ऐसा बोल सकते हैं हम। API में आते हैं, पहले इसके ब्राउज कर देते हैं। देखिए ब्राउज में सब 1 1 है, ठीक है, अभी रहने देते हैं। इसे रिफ्रेश करते हैं, register.php। ये एरर खाएगा ऑब्वियसली कि आपने तो पोस्ट में कोई भी डेटा भेजा नहीं है, पहले से यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब ये जो लोकल होस्ट यहाँ लिखा है, अगर हम एमुलेटर पे काम करते तो हम लिखते 10.0.2.2, बट हम अपने रियल डिवाइस पे काम कर रहे हैं, तो उस रियल डिवाइस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डायरेक्ट IP एड्रेस है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। सो IP config देख लेते हैं भाई हमारा क्या है, विच इज दिस, ठीक है। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और इस लोकल होस्ट की जगह हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। नाउ दिस यूजिंग दिस IP योर डिवाइस कैन एक्सेस दिस register.php। तो ये URL हमारा कहाँ पास होगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। अब न्यू रेस्पॉन्स क्लिक कीजिए, ये दोनों का दोनों रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर अगेन न्यू रेस्पॉन्स एरर लिसनर, उसके बाद यहाँ पे तीसरे वाले को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ से भी यहाँ क्या होगा, गेट परम दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैप को ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मैप मैप न्यू हैश मैप, ठीक है। ये वाला मैप लेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैप न्यू हैश मैप, ठीक है। अब मैप में हम क्या करेंगे, मैप डॉट पुट नेम 3 बार फॉर ईमेल एंड पासवर्ड। ये जो है आपका, ये वाला जो आपके इस फंक्शन में जो पैरामीटर जो हमें यूजर से मिला है वो उसे हम पास कर देते हैं। पास ही है ना, यस पास। और ये जो की में है आपका जो ये है API है, उसमें क्या एक्सेप्ट हो रहा है, नेम ईमेल पासवर्ड। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है इस डबल कोटेशन के अंदर। तो नेम ईमेल और यहाँ पासवर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इस मैप को रिटर्न कर देना है। रिस्पॉन्स जो आएगा यहाँ पे हमें दिखाना है टोस्ट के अंदर। सो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और रिस्पॉन्स को दिखा देते हैं रिस्पॉन्स। उसके बाद टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। उसी केस में यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे रिस्पॉन्स की जगह हम क्या करेंगे, एरर डॉट टू स्ट्रिंग। ये एरर देखते ही दिमाग में एक चीज़ आया कि मैनिफेस्ट में जाके सबसे पहले यूजर्स परमिशन लेना आपको, अदरवाइज वो फिर एरर आता। तो चलिए ये आ गया। अभी इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तक होने के बाद हमारा डेटाबेस में डेटा चला जाएगा, और अगर एरर है मतलब सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ दिखाएगा लेंथ टोस्ट में, और नहीं होता है तो यहाँ दिखाएगा टोस्ट में। जो भी अगर कुछ भी कोड एरर होता है, कुछ भी रन टाइम एरर होता है, तो वो एरर में आएगा। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं है, जो भी बताना वो इसके अंदर ऑन रिस्पॉन्स सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के अंदर में आएगा। चलिए रन करके देख लेते हैं फटाफट कि ये प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो इसके बाद जो लॉगिन वाला पोर्शंस है और उस शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाला पोर्शंस है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। पहले हम इसमें ये करके देख लेते हैं कि चले एवरीथिंग जो हम अभी तक हमने किया है साइन अप, वो डेटाबेस में हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। या हमारा डेटाबेस पहले ब्राउज कर ले तो देखिए एक एम्प्टी डेटाबेस भी आपको दिखेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर जो URL पाने के लिए जो ट्राई किया था। तो इसे हम ट्रंकेट करके बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा रन कर चुका है देखिए। तो हम यहाँ पे हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे चलते हैं, ठीक है। आगे एंट्री करते हैं हम। तो चलिए यहाँ हम दे देते हैं जमाल
mdjamal@gmail.com। पासवर्ड जो हम दे देते हैं 12345678। डन। साइन अप पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या दिखाता है। एक बार ब्राउज पे क्लिक करते हैं, नथिंग इज शोइंग। एक बार कोड चेक कर लेते हैं हम। सब कुछ सब सही हो गया। मेथड तो हमने कॉल किया है, रजिस्टर यूज़र टोस्ट। एक काम करते हैं हम यहाँ पे रेस्पॉन्स के अंदर ये जितने नेम ईमेल है, एस नेम एस ईमेल एस पास को पहले खाली कर देते हैं। एस नेम डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक, एस नेम एस ईमेल और एस पास। तो समझ में आ पाएगा कि पोर्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एरर में भी आ जाते हैं। अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी, काम तो पूरा हुआ ही नहीं हमारा, तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट क्यू बनाना। और कहाँ पे आते हैं, रिक्वेस्ट क्यू बना, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बना। अभी ये क्यू तो बनाना बाकी है। एक्चुअली वीडियो इतना लंबा हो गया ना कि मैं इसे जल्दी जल्दी कवर करना चाह रहा था। खैर, अभी ये रिक्वेस्ट क्यू बाकी है, तो अभी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को इस रिक्वेस्ट क्यू के अंदर पुट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट क्यू बनाते हैं हम। रिक्वेस्ट क्यू इक्वल टू, जैसे ये एरर आ रहा, अब इसमें क्या करो, डबल क्लिक करके इसके पैकेज को इंपोर्ट कर लो। कभी कभी ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट पैकेज इंपोर्ट नहीं करता है। सो वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पे हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इस क्यू में हम ऐड कर देंगे किसे, अपने रिक्वेस्ट को, ठीक है ना। चलिए, अब दोनों में हमने ब्लैंक भी कर दिया डेटा को। दोबारा रन करते हैं एप्लीकेशंस को। चलिए, रन हो गया, लॉन्चिंग एक्टिविटी डन। तो हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट पे आ गए, यहाँ पे आ जाते हैं हम, एंट्री करते हैं जमाल mdjamal@gmail.com एंड देन 12345678 हमारा पासवर्ड है। साइन अप पे हम क्लिक करते हैं, इंसर्टेड, दैट्स ग्रेट, शोइंग इंसर्टेड। ओके, चलिए यहाँ आते हैं, ब्राउज पे हम क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए ये दिख रहा है, mdjamal@gmail.com, पासवर्ड 12345678। अब एक चीज चेकिंग की क्या रह गई भाई, कि mdjamal तो ऑलरेडी है हमारे पास। हम ये दोबारा एंट्री करके देखते हैं कि क्या ये एंट्री ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। नाम हम दूसरा दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, नाम हमने दे दिया इमरान, बट हम इस ईमेल पे हम सेम ईमेल आईडी देते हैं और पासवर्ड में कुछ भी दे देते हैं 123654। ओके, साइन अप पे हम क्लिक करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है, एग्जिस्ट दिखा रहा है ना। तो ये जो भी काम हुआ, ये कहाँ पे हुआ, इस एपीआई के अंदर में हुआ, यहाँ पे इस एपीआई में, कि हाँ भाई सक्सेसफुली या ऑलरेडी है या नहीं है, ये वो उसका काम हुआ। बेसिकली यहाँ पे हमारा काम क्या हुआ, साइन अप में देखिए, अगर आप देखोगे तो कोड के व्यू पे आप देखोगे तो बस यही काम ही है। हमने व्यू वॉली को इंटीग्रेट किया है, डेटा यूजर से एक्सेप्ट किया है, उसे भेज दिया है, यहाँ पे उसे भेजा हमने, रेस्पॉन्स को रिसीव किया तो यहाँ, या तो यहाँ एरर होगा तो यहाँ पे रिसीव होगा, रेस्पॉन्स होगा तो यहाँ पे रिसीव होगा। मेन साइनअप का जो कोड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ये एपीआई के अंदर में हो रहा है। एपीआई कहाँ पे भाई, देख लीजिए। उसके बाद इस लोकल होस्ट के एपीआई को कैसे एक्सेस करना है, मैंने जस्ट इसके पिछले वीडियो में आपको बताया, बहुत अच्छे से बताया। किस तरह से एपीआई बनाया हमने वो भी दिखा दिया, किस तरह से एक्सेस किया, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो गई। तो यहाँ पे इस वीडियो में अभी तक हमने देख लिया है कि किस तरह से यूज़र रजिस्टर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉगिन दिखाएंगे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस दिखाएंगे, डैशबोर्ड दिखाएंगे। अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट वीडियो भी हम 2 पार्ट में करेंगे, ताकि चीज़ें थोड़ा छोटा छोटा हो जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, बट होपफुली ये वीडियो आपके काम का हो, हेल्पफुल हो, वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेकंड टाइम आए हो, दोबारा आए हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।